वाला पॉइंट था उसमें आपको क्या दे देगा, कहेगा व्हेन हाफ लाइफ टाइम एट डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्शन ऑफ द रिएक्टेंट इन द रिएक्शन आर गिवन। अब आपको क्या देगा, डिफरेंट कंसंट्रेशन पे हाफ लाइफ टाइम देगा, जैसे कि यहाँ पर डिफरेंट कंसंट्रेशन पे आपको रेट दिया था। तो जो सेकंड है न्यूमेरिकल पार्ट है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी न्यूमेरिकल आपके बनते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंट कंसंट्रेशन पे आपको किसी भी रिएक्शन का हाफ लाइफ टाइम दे देगा। हाफ लाइफ टाइम मतलब एक वो टाइम जिसपे कोई भी रिएक्शन का जो रिएक्टेंट पार्ट है वो अपने इनिशियल कंसंट्रेशन क्या रह जाता है, आधा रह जाता है। ठीक है, यानी हमने कह दिया कि हमने कोई रिएक्टेंट लिया, उसके हमने 10 मोल लिए और 10 मोल जो थे वो 5 सेकेंड बाद कितने हो गए, 10 से हो गए वो 5, मतलब आधे हो गए। तो इतना होने में कितना समय लगा, हमने कहा था 5 सेकंड लगा। इसका मतलब क्या हुआ, उसका हाफ लाइफ टाइम कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो हाफ लाइफ टाइम मतलब आप समझ गए होंगे। अब इस चीज़ को हम लोग बाद में फिर देख लेंगे हाफ लाइफ टाइम क्या होता है। ठीक है, तो आपको इस तरह से एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा हाफ लाइफ टाइम और कंसंट्रेशन से रिलेटेड, क्या आएगा फॉर द रिएक्शन, एक रिएक्शन है, ए टेंड्स टू प्रोडक्ट, आपको उसका कंसंट्रेशन दे दिया और साथ ही साथ हाफ लाइफ टाइम दे दिया है। ठीक है, जब उसका हाफ लाइफ टाइम कंसंट्रेशन कितना था, 4 था ए का, तब हाफ लाइफ टाइम कितना दिया है, 2 दिया है। और जब कंसंट्रेशन 16 हुआ तो उसका हाफ लाइफ टाइम कितना था, 4 दिया। तो ये आपको क्वेश्चन इतना दे दिया जाएगा। अब इसके बाद आपका काम होगा, सबसे पहले आप क्या करेंगे, फार्मूला यूज़ करेंगे। फार्मूला क्या यूज़ करना है, जिसमें ये फार्मूला आपको यूज़ करना था, ऐसा इसमें भी फार्मूला यूज़ करना है। टी हाफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या लिखना होगा, ए की पावर 1 माइनस एन। ठीक है, यानी ए के कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस एन, वेयर एन क्या है आपका ऑर्डर, जहाँ एन आपका क्या है, ऑर्डर। इसका मतलब आपको यहाँ से एन की वैल्यू निकालनी और एन की वैल्यू निकाल के आप ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, तो ये आपको दे दिया टी हाफ। अब जो आपका क्वेश्चन था उसमें आपको टी हाफ की वैल्यू दी है, कंसंट्रेशन की वैल्यू दी है, यहाँ पर आपको रख करके इक्वेशन को बना लेंगे। तो जब इसका टी हाफ कितना था, 2 था, तो टी हाफ की जगह 2 लिख लिया, प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन कितना दिया है तब 4, तो यहाँ पर 4 लिख लिया, पावर 1 माइनस एन, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जब हाफ लाइफ टाइम कितना था, 4 था, तब कंसंट्रेशन कितना दिया, 16, हमने यहाँ लिख लिया। इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक, देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दोनों में सेम कांस्टेंट टर्म आएंगे, वो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको उसको ध्यान नहीं देना है, जो दोनों की टर्म क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। आपको क्या देखना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। हमने क्या करा, जो इक्वेशन फर्स्ट थी उसमें इक्वेशन सेकंड से डिवाइड कर लिया। डिवाइड करने पर क्या देखेंगे, 2/4 इज़ प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाएगा, 4/16 की पावर 1 माइनस एन, होल पावर हो जाएगी जी आपकी। ठीक है, यहाँ हमने इसको कैंसिल कर लिया, कितना आ जाएगा 1/4। ठीक, ये 1/4 हो गया। 1/4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 की पावर 2 और 2 की पावर 2 लिख सकते हैं 4 को। तो पूरे की पावर हम क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। तो पूरे की पावर कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। ठीक है, और साथ में क्या लिखा हुआ है, कुछ इस तरह से आपका जो बन, ठीक है, आपको कुछ इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, 1/2 प्रोपोर्शनल टू, हमने इसको कैंसिल कर लिया तो कितना आ गया, 1/4 की पावर 1 माइनस एन। अब हमने क्या लिख लिया, 1 का स्क्वायर, इसको क्या लिख दिया, 2 का स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हो गया, 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 1/2 का होल स्क्वायर और साथ में क्या लिखा हुआ, मल्टीप्लाइंग 1 माइनस एन। इसको कैंसिल कर लिया, कितना हो गया 1/2। ठीक, फिर हमने क्या करा, 1/2 की पावर कितना है, 1, कुछ नहीं है तो इसकी पावर कितनी होगी, 1 होगी। तो 1/2 की पावर कितना हो जाएगा, 1 प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा 1/2, और जो 2 बाहर था उससे हमने क्या अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, तो कितना आ गया 2 - 2n। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा, बेस देखो दोनों में सेम है, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। तो हमने पावर इक्वल कर दी, तो 2 - 2n इक्वल टू कितना हो गया 1। यहाँ से सॉल्व कर लिया तो n बराबर कितना आ गया 1/2। तो इसका मतलब n बराबर 1/2 आ गया, और n ही हमारा क्या था, ऑर्डर है। इसका मतलब जो रिएक्शन आपको दी गई है ये वाली, वो कौन से ऑर्डर की है, 1/2 ऑर्डर, यानी हाफ ऑर्डर की है। तो इस तरह से आपको कुछ पॉइंट दिए जाएंगे, कुछ डेटा दिए जाएंगे, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दी जाएंगी, जिनके थ्रू आपको किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर फाइंड आउट करना होता है। तो इसमें जो लास्ट के 2 पार्ट है वो न्यूमेरिकल टर्म में आपके यूज़ होते हैं। इसके अलावा जो आपके स्टार्टिंग के 3 टर्म दिए गए वो थ्योरी पोर्शन में है, और इन 5 जो पॉइंट आपको दिए गए यहाँ से आपका न्यूमेरिकल बनता है। ठीक है, तो इनको ध्यान समझना रहेगा, ये इंपॉर्टेंट टर्म है आपके, इनके ऊपर बेस्ड आपके न्यूमेरिकल है, जिनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, इनसे किस तरह से कैसे न्यूमेरिकल बनते हैं। तो इनको ध्यान से देखिए और उसको कॉपी में नोट करिए।